गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। गायब युवक की 4 दिन बाद नहर से मिली लाश, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में आसमान में उड़ने लगे मानव परिंदे, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। नलवाड़ी मेले में कुमार साहिल ने जमाया रंग, हिमाचली मुंडे ने खूब हंसाए लोग। मांगे पूरी नहीं हुई, अब समर्थकों सहित अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठेंगे डॉक्टर राजन सुशांत। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत गायब युवक की 4 दिन बाद नहर से लाश मिली है। मामले में अभी ये सस्पेंस बना हुआ है कि युवक की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि माजरा थाना में परिजनों ने 18 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि जगदीश चंद्र उर्फ रिंकू 18 मार्च से घुंघरू नामक जगह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। इसके बाद रविवार सुबह स्थानीय लोगों द्वारा उसकी लाश को नहर के पानी में देखा गया, जिसके बाद यह सूचना पुलिस को दी गई। वहीं डीएसपी पांवटा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि गायब युवक की नहर से लाश मिली है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। बिलासपुर में राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर विधायक सुभाष ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं उपायुक्त रोहित जम्वाल सहित अन्य अधिकारी खिलाड़ी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिसके चलते इस बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया गया है। उधर उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि यहां पर साइट विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहां समय समय पर करवाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन सृजित हो सके। बंदला के लिए जो हम सभी लोग एक सपना देखते थे, वह सपना साकार हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप सपने देख सकते हैं लेकिन वो हकीकत में नहीं बदलते, लेकिन बंदला में वो हकीकत में बदला है। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सभी लोगों का जिनका सहयोग इसमें रहा है। जिस तरह से यहाँ के निजी भूमि और यहाँ के लोगों ने, जिस तरह से हमने सबसे एक आग्रह भी किया, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुनावों के बाद जब मैं आपके पास यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया था, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं और कुदरत ने आपको आशीर्वाद दिया है। यह सिर्फ एक बार यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और सहयोग करें तो निश्चित तौर पर यह बंदला जो आप कहते हैं कि यहाँ पत्थर ही पत्थर है, यह स्वर्ग बन सकता है। आज वो दिन आया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में 25 सालों से इससे संबंधित जितने भी लोग थे, वह भी यह सपना देखते थे कि कब बंदला की यह पैराग्लाइडिंग साइट है, इसको टेक्निकल अप्रूवल मिलेगी। लेकिन समय बीतता रहा, वर्ष बीतते रहे, हम इंतजार करते रहे और वो आगे से आगे समय निकलता रहा, और 15, 20, 25 साल का यह लंबा इंतजार अगर खत्म हुआ है तो यह इंतजार भी 1 साल पहले हमने इसकी टेक्निकल अप्रूवल करवाई। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर यह टेक्निकल अप्रूवल ना होती तो शायद यह कंपटीशन और प्रतियोगिता ना होती। यह लंबा समय क्यों लगा, कैसे लगा, यह सभी आप सभी लोग परिचित हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग यहां से सीख के गए, वो सारी साइटें अप्रूव हो गई। वो लोग कई स्थानों पर कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया, लेकिन यह साइट टेक्निकल अप्रूवल ना होने के कारण विकसित नहीं हो पाई। यह सच है। हमने आपके साथ बैठ के बातचीत की कि यह हमारा सपना है और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार है। और टूरिज्म की दृष्टि से जिस तरह से देखा जाता था कि बिलासपुर में बहुत गर्मी होती है, यह तो इस ऐसे स्थान पर टूरिज्म डेवलप नहीं हो सकता। यह सभी के मन में भी था और यही विचार सभी लोग रखते भी थे।
इन सब चीजों को हकीकत में अगर तब्दील हुआ है और आने वाले दिनों में बिलासपुर टूरिज्म के मानचित्र पर न केवल प्रदेश में पूरे देश में स्थापित होगा, यह मैं कहना चाहता हूं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म, और ये यहां पर अनेकों ऐसी संभावनाएं हैं। जिस तरह से हमारा गोविंद सागर झील है, यहां पर पिछली बार आपने देखा होगा कि यहां पर जल क्रीड़ाएं के लिए यहां पर एक कैंप लगा था। जेटी स्कूटर और स्टीमबस की बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। अगली झील भरेगी, आपको यहाँ पर जो स्कूटर है वो अटखेलियां करते हुए और स्टीमर यहाँ पर मैं लेके आऊंगा, ताकि मनाली को जाने वाला टूरिस्ट इस गोविंद सागर में घूमे भी, देखे भी, आनंद भी ले और यहाँ पर नौजवानों को आर्थिक दृष्टि से रोजगार। बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या इंडियन आइडल फेम कुमार साहिल व हिमाचली कलाकारों के नाम रही। वहीं नॉर्थ जोन कल्चरल सोसाइटी पटियाला के कलाकारों ने पंजाब, मध्य प्रदेश व राजस्थान के लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर अपनी संस्कृति की छटा बिखेरी। स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। उधर देश प्रदेश में हिमाचली मुंडा के नाम से प्रसिद्ध शाम ने भी दर्शकों को खूब हंसाया। शाम ने अपनी लोकल भाषा व अंदाज में कॉमेडी प्रस्तुत की। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या हो और नाटी किंग कुलदीप शर्मा रंग ना जमाए, ऐसा हो नहीं सकता। शनिवार को कुलदीप शर्मा की ताल पर 70 वर्षों बाद मिले बिछड़े साथी ऐसे झूमे कि सब हैरान रह गए। मौका था प्रथम सुबाथु फेस्टिवल एवं 2 दिवसीय परिवार मिलन समारोह की पहली सांस्कृतिक संध्या का। सुबाथु परिवार मिलन समारोह के दौरान सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर चंडीगढ़ के ज्योतिषाचार्य एवं लेखक मदन गुप्ता सहित मिलन समारोह में पहुंचे अतिथियों ने उनका स्वागत किया। इस आयोजन के दौरान गुरु शिष्य का मिलन भी सुबाथु के इतिहास में यादगार बन गया, क्योंकि कर्नल धनीराम शांडिल ने समारोह में अपने 95 वर्षीय गुरु मनोहर लाल आजाद के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया।
कांगड़ा चंबा पूर्व सांसद एवं वर्तमान में हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत समर्थकों सहित सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को फतेहपुर प्रवास के दौरान विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए मांग पत्र सौंपते हुए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। शनिवार को यह समय खत्म हो गया है, लेकिन समस्याएं हल नहीं हुई हैं। इसलिए उन्होंने सोमवार से फतेहपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला लिया है। डॉक्टर राजन सुशांत ने बताया कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, करीब 4500 करुणामूलक नौकरियां देने, कर्मचारियों को डीए व अन्य भत्ते देने की मांग की गई थी, जो कि पूरी नहीं हुई है। मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी 13 तारीख को यहाँ आए थे। बहुत से तथाकथित शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए और रहन के अंदर एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके पार्टी की जनसभा भी की गई, जिसमें बहुत सी झूठी घोषणाएं की गई और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। उसके लिए फिर हमने सारे साथियों ने सलाह की कि मुख्यमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे जाएं। इसके लिए मैं अपने कुछ साथियों को साथ लेकर के रेस्ट हाउस में मिलने आया था फतेहपुर में, लेकिन मुझे अफसोस है डिफेंस रोड के ऊपर ही कई पुलिस कर्मचारियों के साथ कुछ अधिकारियों ने हमें रोक दिया, आधा घंटा खड़ा रखा और उसके बाद जब आगे आए तो फिर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के गेट के ऊपर हमें रोका गया और लगभग आधा घंटा फिर खड़ा रखा। प्रोटेस्ट करने के बाद हमें अंदर में लाया गया। हमने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंपा और हमने कहा कि लोकतंत्र को आघात पहुंचाया है आपने। मैं 4 बार विधायक रहा हूं, सांसद भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं। अगर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है कि पुलिस के बल से हमें रोका जाता है, तो साधारण आदमी मुख्यमंत्री जी से कैसे मिलेगा। और साथ ही हमने कहा था कि इस क्षेत्र की जो